गाय कभी नफरत की वस्तु हो ही नहीं सकती। गाय तो प्रेम का दूसरा रूप है। इसी संदेश को लेकर गौ सेवा सद्भावना पदयात्रा पर निकले छत्तीसगढ़ रायपुर के मोहम्मद फैज बुधवार को सुंदरनगर पहुंचे। सुखदेव वाटिका के प्रांगण में मोहम्मद फैज ने लोगों को बताया कि उनका एक ही मकसद है कि गाय को लेकर पूरे समाज में हर वर्ग में हिंदू, मुसलमान व अन्य मजहबों में नफरत नहीं, प्यार होना चाहिए। सुखदेव वाटिका के प्रांगण में मोहम्मद फैज ने बताया कि यात्रा उन्होंने 24 जून को लेह लद्दाख से सिंधु नदी का जल लेकर शुरू की। हर रोज लगभग 25 किलोमीटर पैदल यात्रा करते हैं। एक साल बाद उनकी यात्रा कन्याकुमारी पहुंचेगी, जहां सिंधु नदी का जल हिंद सागर में डालेंगे और वहां से हिंद सागर का जल लेकर वापसी शुरू करेंगे, जो एक साल बाद पंजाब के अमृतसर में ये सद्भावना पदयात्रा पहुँचेगी। गौ सेवा सद्भावना पदयात्रा 24 जून 2017 लेह के सिंधु घाट से प्रारंभ हुई है। हम लेह से सिंधु नदी का जल लेकर चले हैं, जो कि हिंद महासागर में ले जाकर उसे विसर्जित करेंगे, अखंड भारत का गोरक्षा का संदेश देने की। ये यात्रा उसके बाद कन्याकुमारी से अमृतसर जाएगी, यानी हम पूरे भारत को एक मंदिर मानकर उसकी पूरी एक प्रदक्षिणा करेंगे। लेह से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से अमृतसर, कुल 12,000 किलोमीटर की यात्रा 2 वर्ष में पूरी होगी। इसी क्रम में आज 33वें दिन हम यहाँ पवित्र सुंदरनगर के पवित्र धाम में महर्षि सुखदेव जी की तपोस्थली में मौजूद हैं। गुरु सुखदेव गिरी जी के पास कल हम पहुँचे तो बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर पहुँचकर, और फिर इनके कहने पर, इनकी अनुमति से हम कल इसी आश्रम में रुके। जानकर खुशी हुई कि बहुत जल्द देसी गौ का पालन यहाँ पर भी प्रारंभ होने वाला है। उनका एक ही मकसद है कि गाय को लेकर पूरे समाज में हर वर्ग में हिंदू, मुसलमान व अन्य मजहबों में नफरत नहीं, प्यार होना चाहिए। गाय पूजनीय है, प्रेम है और इसके साथ नफरत का शब्द नहीं जुड़ना चाहिए। गाय के नाम पर नफरत नहीं, मोहब्बत हो। गाय के नाम पर दुर्भावना नहीं, सद्भावना हो। ये सोचकर हमने ये सारी यात्रा निकाली है। एक प्रश्न अक्सर आता है कि मुस्लिम होकर गौ सेवा के लिए इतनी बड़ी यात्रा, इतने बड़ा संकल्प क्यों? तो मैं बताऊं, वेदों में गाय को हिंदू या मुसलमान की माता नहीं कहा गया है। स्पष्ट कहा गया है वेद में, गावो विश्वस्य मातरा, गाय संपूर्ण विश्व की माता है। गाय जितनी माता सुखदेव गिरी जी महाराज की है, उतनी मोहम्मद फैज खान की भी है। ये वेदों का फरमान है, मैं नहीं कह रहा हूँ। इस्लाम धर्म के दृष्टिकोण से देखें तो पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के बाद सबसे ऊंचा स्थान इस्लाम में उनका माना जाता है। उन्होंने स्वयं कहा है, गाय का दूध शिफा है, शिफा यानी स्वास्थ्य। गाय का घी दवा है, दवा यानी औषधि। और गाय का मांस बीमारी है। जब स्वयं पैगंबर हजरत मोहम्मद ने गाय के दूध और घी को औषधि कह दिया, स्वास्थ्य कह दिया, गौ मांस को बीमारी कह दिया, तो कोई प्रश्न बचता ही नहीं है। इसी तरीके से सभी धर्मों में, मजहबों में, पंथों में गाय के पंचगव्य के महत्व को बताया गया है। तो हम सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाई मिलकर गौ की रक्षा करें। बता दें कि 38 साल के मोहम्मद फैज खान राजनीति विज्ञान के विख्याता यानी कॉलेज लेक्चरर हैं, जिन्होंने 5 साल पहले सरकारी कॉलेज की नौकरी छोड़कर पूर्णकालिक गौ सेवा में अपने आप को लगा दिया। उन्होंने विशेष भेंट में बताया कि देश भर के मुसलमानों में गौ के प्रति जागृति पैदा करने के इरादे से वे काम कर रहे हैं और पूर्णकालिक गौ सेवा में आने के बाद वह गौ कथाएं कर रहे हैं। यही नहीं, मोहम्मद फैज खान गाय और इस्लाम पर एक पुस्तक भी लिख चुके हैं। उनका साफ कहना है कि गाय कभी नफरत की वस्तु हो ही नहीं सकती, यह तो प्रेम का ही रूप है। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट।